हेलो। राम राम भी सभी को। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे, आपका घर परिवार भी सही होगा। तो चलिए, हमने दो वीडियो बना दी है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। वीडियो कैसी लगी ये साथ के साथ कमेंट करके भी बता दिया करो बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो उससे रिलेट तो पूछ भी लिया करो। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो हमारे पास मेन क्राइटेरिया था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये सम करवाया था कि जैसे कोस 45 डिग्री दे दे और प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री दे दे, और नीचे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिख दे कोस 75 डिग्री और जमा आयोटा और ये दे दे साइन 75 डिग्री। तो आपको इससे एक रिलेट क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है बच्चों कि नीचे वाला एंगल बड़ा है, तो आपको यही क्राइटेरिया वापस लेके चलना है। क्या काम करना है, इसमें से जो कोस ऊपर है उसमें से इस कोस की वैल्यू को घटा दीजिए। क्या बनेगा आपके पास? कोस 75 माइनस 30 डिग्री। पहले तो ये लिखना है कि नीचे वाले में से ऊपर वाला एंगल जो घटा दीजिए छोटा है, और बीच में साइन कैसा आपके पास, प्लस प्लस तो माइनस लेना है। फिर उसके बाद आयोटा लगानी है, फिर साइन लिखकर जो एंगल आपका नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाला घटा दो। 75 और माइनस कितना हुआ, 45 डिग्री। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं कि हमारे पास 75 माइनस 45, तो ये हमारे पास बच्चों एंगल आ गई प्रॉपर्टी। और नीचे वाले को कैसे लिखना है, नीचे वाले में क्या दे रखा है, cos 75 प्लस आयोटा 75 नजर आ रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, इसका और इसका वर्ग करके बीच में निशान प्लस का कर देना। जैसे cos स्क्वेयर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 75 डिग्री। सभी बच्चों को पता है कि जब कोस का वर्ग और जमा में क्या हो, साइन का वर्ग, तो ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। तो यानी इस पे आप लोग क्या मार दीजिए, काटा। तो अब आपके पास क्या बचा यहाँ से, ये बचता है बच्चों कि कोस 75 माइनस 30, तो कितना आया 45। सॉरी बच्चों 45 है तो 30 बचेगा आपके पास, यानी यहाँ पर 30 माइनस आयोटा साइन 30 डिग्री। अब आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस आयोटा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये आपके पास क्या आ गया, इसका सिंप्लीफिकेशन। तो दिया जा सकता है बच्चों कि हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी बताइए कि जिसमें हम यूं लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी। चलिए, इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों कि हमारे पास ऊपर दे रखा है कोस 60 डिग्री प्लस दे रखा है आयोटा साइन 60 डिग्री, और बाएं में दे रखा है आपको कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री प्लस में दे रखा है आयोटा साइन 90 डिग्री, और सामने लिखा हुआ है बच्चों कि x जमा आयोटा y, और आपको बताना है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है बच्चों कि ऊपर लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, जमा में लिखा हुआ है आयोटा साइन 60 डिग्री, और साथ में नीचे है cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा y। आपको बताना है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान क्या होगा, एंड y का मान क्या होगा। ये दोनों वैल्यू आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोगे इसका आंसर। रेयर ही बच्चा देता है, 2-4 बच्चे ही देते हैं, पर याद रहे कि आप भी कोशिश कीजिए कि होता कैसे है, तब बात बनेगी। चलिए, अब हमारे पास पोलर फॉर्म निकाली जाती है बच्चों कि पोलर फॉर्म हम कहते किसे हैं। एक बच्चों में आपको पोलर फॉर्म सिखा देता हूं, और प्लस आपको दूसरी चीज स्क्वायर रूट बता देता हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, और प्लस आपके पास तीसरी चीज है इलर फॉर्म, सॉरी डी मॉर्स थ्योरम, यानी आपके पास डी मॉर्स थ्योरम।
ये भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है बच्चों डी मोर्स थ्योरम का। तो चलिए हम इन तीनों पे बात करते हैं वन बाय वन। पहले उठाते हैं हम पोलर फॉर्म कैसे निकाली जाती है। पोलर फॉर्म का क्राइटेरिया कैसे है बच्चों, देखो पोलर फॉर्म का अर्थ है क्या कि जैसे तुम्हारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x जमा कितना है आयोटा y, इसको आप किसके बराबर मानेंगे, इसको आपको यूं लिखना है r और फिर अंदर लिखना है cos थीटा जमा में आयोटा साइन थीटा। यूं लिखना बच्चों, ये होती है आपकी पोलर फॉर्म। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको आप अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यानी ऐसे कोणीय मान में लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे। तो जैसे यहां से x की वैल्यू अलग करोगे आप। पहले आपको बेसिक तरीका बता देता हूं। x की वैल्यू आपके पास इसके सामने क्या बनेगी, r cos थीटा, यानी रियल नंबर दोनों का बराबर करना है। तो ये दोनों का कौन सा पार्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल। कि इधर रियल कौन है x, इधर रियल कौन है cos थीटा, साथ में बाहर कौन बैठा है r, तो r cos थीटा। दूसरी बात y इज इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा वाली फैमिली है तो इसको हम किससे अलग करेंगे, r sin थीटा के साथ। ये कौन सा पार्ट आपके पास, इमेजिनरी। अब दोनों जब अलग हो चुके हैं तो आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। उससे हमें क्या मिलने वाला है, उससे आपको आर्गुमेंट मिलने वाला है, मॉडुलस फॉर्म मिलने वाली है, जो आपके पास इस पोलर फॉर्म के लिए काम करेगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हैं। पहली चीज स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो हमारे पास सबसे पहले हम दोनों के लिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर। और आपको पता है बच्चों इन दोनों को आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर रहे हो तो क्या होगा, कोस स्क्वेयर थीटा जमा क्या आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा। तो आपके पास ये होगा कोस स्क्वेयर थीटा और जमा क्या होगा, साइन स्क्वेयर थीटा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो यहाँ से तो आ गया आपके पास आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिली, एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्गमूल आपके पास एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर। पहले तो हमें आर निकालना होता है, आर निकल गया। अब इसके बाद हमें जरूरत जो है वो जरूरत है बच्चों किसकी, थीटा को निकालने की। थीटा को जब भी निकालना हो तो साइन वाली चीज ऊपर रहेगी, इमेजिनरी पार्ट ऊपर रहेगा, रियल पार्ट हमेशा नीचे रहेगा। याद रहे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऊपर, तो इधर इमेजिनरी कौन है y, नीचे क्या आएगा x। इधर आ जाइए आप, इमेजिनरी कौन है r साइन थीटा और रियल कौन सा आपके पास r cos थीटा। हो गया। इसके बाद आपके पास r से r क्या कर दो, कैंसिल। तो क्या बनता है, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, y बाय x। तो थीटा का मान क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स और y बाय x। तो ये आपके पास क्या मिल चुका है, आर्गुमेंट एंगल। तो आपके पास दोनों चीजें आ गई कि जैसे आपके पास जो प्रॉपर्टी ढूंढनी थी कि हमारे पास पोलर फॉर्म कैसे निकाली जाए, तो पहले तो आपको चाहिए r। r के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, कि जो ये x दे रखा है और जो ये y दे रखा है, दोनों की स्क्वेयरिंग और एडिंग करके ऊपर अंडर रूट लगाना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपको ये y ऊपर रखना है, उसके नीचे x रखना है और आपको यूं लिखना है tan इनवर्स y बाय x। अब आपके पास जो इसका आंसर लिखा जाएगा वो ऐसे लिखोगे बच्चों कि आपके पास जो x जमा आयोटा y है, इसको आप कैसे लिखोगे, आपके पास इसकी फॉर्मेशन ये है। इसका जो पोलर फॉर्म है वो यूं लिखा जाएगा, एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर और साथ में होगा कोस और इसके ब्रैकेट में लिखोगे आप tan इनवर्स y बटा x और जमा में आयोटा और यूं लिखेंगे साइन और फिर लिखना है tan इनवर्स y बाय x। ये आपके पास क्या आ चुकी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ चुकी है। ये आपसे पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास वो कहेगा कि ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, बताइए इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, यूं आ जाए 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखिए। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, देखो पहले नंबर ये दे रखा आपको कितना, 1।
फिर आगे कितना दे रखा है तुम्हें आयोटा, उसके पास भी वैल्यू कितनी है 1। तो आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट लगाना है, पहले लग गया। इसका जो गुणांक है वो देख लीजिए 1 है, इसका वर्ग कर दो तो कितना आएगा 1, जमा आयोटा का साथी कितना है 1, तो 1 जमा क्या हो गया 1। फिर आप ब्रैकेट लगाएं, फिर आप लिखेंगे कोस, लिख दिया। कोस लिखने के पश्चात बच्चों क्या काम करना है, जो आयोटा का साथी है वो तो tan इनवर्स में ऊपर रखना है, और जो बिना आयोटा वाला है वो कहाँ रखना है, नीचे। इसमें आ जाओ, इसमें आपके पास यूं ब्रैकेट लगाइए और फिर लिख दीजिए tan इनवर्स 1/1, फिर आएगा जमा आयोटा, और यूं लिखना है साइन, और इसके ब्रैकेट में लिखना है टेंजेंट इनवर्स 1/1। अब जिस बच्चे को tan इनवर्स का पता ना होना तो वो यूं सोच लेना कि टेंजेंट की पावर ऋणात्मक है, ऊपर हमने जो लिखी है ये इसका इनवर्स फंक्शन होता है, जो यानी आपका व्युत्क्रम फलन बनता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो टेंजेंट का मान 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। तो आप यूं लिखेंगे इसको, बाहर तो कितना आ गया वर्गमूल 2, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब बाहर तो है ऐसे कोस, जो ये tan इनवर्स 1/1 लिखा है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है π/4, कि टेंजेंट का मान 1 कब होता है 45 डिग्री पे। प्लस में लिखेंगे आप आयोटा, और यूं लिखेंगे साइन π/4। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है बच्चों, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है किसकी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस में रिजल्ट दे दिया, पोलर फॉर्म में। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप बेझिझक उसको किस में बदल सकते हो, पोलर फॉर्म में बदल सकते हो। आगे इसी तरीके का एक क्वेश्चन और उठाते हैं बच्चों, देखिए जैसे जैसे हमें दे देता है कि 1 + √3 और आयोटा लिख दे, आपसे कहे कि इसको पोलर फॉर्म में बदलना है मुझे, तो कैसे बदलूंगा। तो देखो आपको मैंने क्या बताया है कि आप पहले नंबर बच्चों ये करोगे कि जो 1 दे रखा है और वर्गमूल 3 दे रखा है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है और ऊपर वर्गमूल लगाना है। तो पहले आप वर्गमूल लगाइए, 1 का वर्ग कीजिए, जमा वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो कितना बचेगा 3, फिर आप ब्रैकेट लिखिए। फिर क्या करना था आपको, फिर आपको लिखना है पहले नंबर कोस, लिख दिया। उसके बाद आयोटा वाला जो है वो ऊपर, आयोटा वाला बंदा ऊपर लिखा जाएगा, और सॉरी tan इनवर्स के साथ लिखना था बच्चों, इसको हटा दीजिए थोड़ा। tan इनवर्स के साथ यूं लिखना है ब्रैकेट, और आपके पास tan इनवर्स और आयोटा वाला ऊपर, बिना आयोटा वाला नीचे, जमा में आयोटा और साइन। अब आपको ब्रैकेट लगाना है और क्या लिखना है tan इनवर्स आयोटा के साथ वाला ऊपर, बिना आयोटा वाला नीचे, और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 का वर्ग 1 और 3 कितने हुए 4, तो कितना बनता है आपका मॉडुलस 2, ये तो आ गया इसका मॉडुलस। अब ये जो चीज होती है ये आर्गुमेंट होता है, जो इनवर्स के अंदर बैठा है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सभी को पता है कि टेंजेंट का √3 पर मान कितना होता है, तो वो सब बच्चों को पता है कि जब टेंजेंट इनवर्स में, ऐसे याद रखना बच्चों कि आपको पता है कि यूं लिखा जाता है टेंजेंट 60 डिग्री बराबर होता है वर्गमूल 3। अब मैं इस टेंजेंट को इधर लाऊं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 60 डिग्री बराबर tan इनवर्स, यानी जैसे ये इधर आएगा तो इसके ऊपर पावर -1 लगानी होती है। तो आपके सामने ये है tan इनवर्स का मान कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो π/3 जमा आयोटा, और यही यहाँ आएगा। एक जगह अगर कैलकुलेट हो गया ना, वही दूसरी जगह है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये था बच्चों आपके पास पोलर फॉर्म का क्राइटेरिया। इसमें क्या क्या किसको क्या कहा जाता है, ये जो है ये इस कॉम्प्लेक्स का मॉडुलो कहलाता है, मॉडुलो या मॉडुली या मॉडुलस, ठीक है। और जो तुमने ये π/3 या जो टेंजेंट इनवर्स ये लिखा है वर्गमूल 3/1, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों आर्गुमेंट। तो जो आपके पास आर्गुमेंट लिखा जाता है वो आर्गुमेंट कैसा है आपके पास tan इनवर्स
किसके अंदर आया है, वर्गमूल 3, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, π/3। तो ये प्रॉपर्टी थी। तो ये था हमारे पास बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना। आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर यूं आ जाए a जमा आयोटा b, इसको पोलर फॉर्म में बदलिए। एक आ जाए 1 माइनस आयोटा वर्गमूल 3, इसको पोलर फॉर्म में बदलिए। 1 जमा 2 आयोटा आ जाए, इसको पोलर फॉर्म में बदलिए। 1 माइनस 2 आयोटा आ जाए, इसको पोलर फॉर्म में बदलिए। तो ये आपको करना है। इसके साथ बच्चों आप ये भी ट्राई कर सकते हो, यूं आ जाए वर्गमूल 3 जमा आयोटा वर्गमूल 3 माइनस आयोटा, इन दोनों को भी आपको करना है। ये प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देख लेना कि हमारे पास अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको पोलर फॉर्म में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हमारे पास स्क्वायर रूट निकालना आता है। जैसे आपसे कहता है कि 7 जमा 24 आयोटा, इसको स्क्वायर रूट में बदलिए, यानी इसका वर्ग मूल बताइए क्या होगा। तो हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है प्यारे बच्चों, उसका वर्गमूल कैसे निकालना होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, वो ध्यान दें कि जो भी आपको ये दिया गया है इसके ऊपर यूं भी आ सकता है, ऐसे लिखा हुआ कि वर्गमूल निकालिए इसका। तो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। वर्गमूल में बैठे हैं ना, 7 भी बैठा है 24 भी बैठा है, तो आप वर्गमूल ही रखें। पहले वर्गमूल में आपके पास 7 का वर्ग करें जमा 24 का वर्ग करें, और अब जो वैल्यू आएगी वो आप सभी को पता है कितनी मिलनी है, 25। यानी 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, 625, 625 का वर्गमूल कितना बनता है, 25। अब काम क्या करना है, देखो बच्चों, इस 25 में से जो बिना आयोटा वाला है वो आप लोग पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। जोड़ दिया, फिर इसका हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 16। यानी ये हमें ध्यान से सुनना, जो हम इसमें जोड़ते हैं, जो हम जोड़ते हैं फिर हम उसको 2 से भाग देते हैं, तो यह हमें कौन सा भाग देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक पार्ट बताएगा, यानी आपको रियल पार्ट देगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा हिस्सा बताएगा, रियल, जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो इस वर्गमूल को ऐसे लिख लिया करो कि इसके सामने क्या चीज़ है तुम्हारी, x जमा क्या ढूंढना है तुम्हें, आयोटा y ढूंढना है। तो x जो आएगा वो यहाँ से आएगा। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लोगे तो वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 4। ये वैल्यू आई किसकी है बच्चों, x की आ गई। ये आपके पास यहाँ से x मिल गया, मिल गया। अब दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, इसी 25 में से ये 7 घटाओगे और 2 से भाग दोगे। 25 में से 7 गए कितने, 18 बटे कितना, 2, कितना आएगा, 9। और इस 9 का भी क्या ले लीजिए, वर्गमूल, तो कितना आया, 3। ये वैल्यू किसकी आई, आपकी y की। अब देखो इनके बीच निशान कैसा है, प्लस, तो आप यहाँ भी कैसा रखोगे, प्लस। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, यूं लिखोगे आप, पहले आगे लिखोगे प्लस और माइनस, जो x की जगह वो x की जगह रख दो, कितना है, 4। फिर y की जगह कितना है, +3, और साथ में क्या लगा दो, आयोटा। तो दिस इज योर स्क्वायर रूट। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 हिस्से हैं, एक आपका रियल पार्ट, दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट। आप लोगों ने क्या करना है, जो रियल पार्ट नज़र आ रहा है, इमेजिनरी नज़र आ रहा है, उन दोनों का वर्ग करके जोड़िए पहले, फिर उसका वर्गमूल निकालिए। जो वर्गमूल आता है इसमें आप रियल पार्ट पहले जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे और अंडर रूट लगाएंगे, वो वैल्यू आएगी रियल। फिर उसमें से 7 घटाएंगे, यानी रियल घटाएंगे, 2 से भाग देंगे, वो क्या आएगी आपकी इमेजिनरी। फिर आपको जो इनके बीच निशान है वही यहाँ हमने एडोब किया, देखो x जमा क्या लिखा है हमने, y, तो इसी को यूज करना है। और 4 जमा 3 आयोटा, और आगे निशान नहीं भूलना है, क्योंकि वर्गमूल जब भी निकालते हैं किसी की तो 2 वैल्यू होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, तो 2 आंसर आएंगे इसके। तो चलिए आगे इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे देता हूं।
जैसे यूं आता आपके पास माइनस का 7 और माइनस का क्या दे दे आपको 24 आयोटा। अब आपसे कहता है कि व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल कैसे निकालें। तो आपको अभी सिखाया है बच्चों वर्गमूल कैसे निकालना है आपको, कि हमें सबसे पहले इस 7 का वर्ग करना है माइनस का, तो -7 का वर्ग, और फिर जमा इस -24 का वर्ग, कितना आएगा वर्गमूल लेने के बाद आपकी वैल्यू 25। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है बच्चों, वैल्यू आ चुकी है 25। ठीक है, अब आपने करना क्या है, वही काम करना है। पहले हमें ढूंढना है x, x लिखना आपको, ये रियल पार्ट होता है। फिर आपको लिखना है y, तो x के लिए आप क्या करते हो, जोड़ते हो। तो इस 25 में से जोड़ करना है किसका, -7 का, क्योंकि जोड़ करोगे इसके पास निशान माइनस है, बटे में क्या लगाना है 2, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18/2, वैल्यू कितनी आनी है 9। इस 9 का क्या लोगे आप वर्गमूल, तो कितना आया 3। फिर आपको निकालना है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब आप इस 25 में से इसी 7 को घटाओगे, घटाओगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, बाय में क्या कर दो 2, तो कितना बना 25 7 32, 32 बटे कितना आपका 2, काट दो कितनी वैल्यू आएगी, अंडर रूट के अंदर लेनी है 16। अब आपका आंसर क्या बनता है यहाँ 4 हो गया। अब आपको करना क्या है, जो इनके साथ निशान है वो रहने दो, निशान उन दोनों के बीच में क्या है वो देखना है, उन दोनों के बीच में कैसा है माइनस। तो आप पहले तो लगाएंगे प्लस और क्या लगाएंगे माइनस। अब जो आपकी y की x की वैल्यू आई है पहले वो लिखें, x की वैल्यू कितनी है 3, फिर y की वैल्यू लिखें, y की वैल्यू के लिए निशान वो रखना है माइनस, और कितना आया था 4 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हमारा क्राइटेरिया है, दोनों बातें बता दी है। तो आप कैसे करोगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल लोगे पहले, फिर जो वर्गमूल की वैल्यू आती है उसमें रियल पार्ट जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, आधा करके वर्गमूल करोगे। ठीक है, वो तो वैल्यू आएगी रियल पार्ट की, वास्तविक हिस्सा जटिल संख्या का। फिर इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए 32/2, फिर उसका रूट लेना है, वैल्यू आ गई। ये इमेजिनरी लिखने का तरीका क्या है, जो इन दोनों के बीच में निशान है वो निशान रखना है बीच में। तो ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, तो रियल की जगह रियल, इमेजिनरी की जगह इमेजिनरी। तो हमने जो रियल आया वो 3 आया, इमेजिनरी आया वो 4, बीच में निशान कैसा है माइनस, लेकिन आगे निशान क्या रखना है प्लस और माइनस। दिस बी मोस्ट कंपल्सरी वैल्यू अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आपके पास इसी तरीके से एक क्वेश्चन देता हूं, यूं आ जाए आपके पास 3 जमा 8 आयोटा, आप लोग इसका निकालेंगे, एक तो वर्गमूल निकाल के बताओगे मुझे, एक आप ये बताओगे 4 और जमा 3 आयोटा का, एक आप बताओगे -3 -4 आयोटा का। इनको आप किस में कन्वर्ट करोगे प्यारे बच्चों, वर्गमूल में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर रूट वैल्यू बताओगे मुझे कि कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से डी मोरस थ्योरम थी, तो कभी भी बच्चों ये आता है e की पावर आयोटा थीटा, वो कहता है e की पावर आयोटा थीटा को लिखने का क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास जो कभी भी e की पावर आयोटा थीटा आ जाता है बच्चों, तो इसको लिखने का क्राइटेरिया ये होता है, जैसे हम यूं लिखें कोस थीटा और जमा में क्या लिखोगे आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास वैल्यू है e की पावर आयोटा थीटा की। जैसे यूं लिख दिया जाता है e की पावर आयोटा और यूं लिख दे π/4, तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू यूं लिखेंगे बच्चों, जो इस आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो पीछे ऐसे लिखनी है π/4, फिर लिखोगे जमा आयोटा, फिर लिखोगे साइन π/4। तो ये है हमारे पास इलर की फॉर्म। इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि जैसे e की आयोटा
और यहाँ लिख दे एन थीटा। इसको हम यूं लिखते हैं कि कोस और आपके पास एन थीटा और जमा में क्या है आयोटा साइन एन थीटा। ये रूप होते हैं बच्चों इलर फॉर्म के कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डी मोर्स थ्योरम के। अब आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आ जाए ऐसे कि कोस थीटा दे रखा हो जमा आयोटा और साइन थीटा यूं लिखकर कभी भी इसकी पावर लिख दे और पूछे, जैसे पावर लिख दी उसने m, अब पूछे इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे छापें, तो आपको क्या करना है, जो पावर नजर आ रही है उसको एंगल में मल्टीप्लाई करना है m, और एंगल में यहां भी क्या लगाओगे m। तो इसको ऐसे लिखोगे आप कोस m थीटा जमा आयोटा और क्या लिखेंगे साइन m थीटा। ये फॉर्मेशन है किसकी, डी मोर्स की। तो जैसे वो डी मोर्स कहता है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसे पावर आ जाए तो उसको कैसे सुलझाएंगे, तो ये हमारे पास सुलझाने का तरीका था बच्चों। जैसे हमें वो कहता है क्वेश्चन आ जाए कि कोस पाई बटे 4 और जमा में लिख दे आयोटा और साइन पाई बटे 4 और इसकी पावर लिख दे आपके पास कितनी n। तो हमारे पास आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें x जमा आयोटा y की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इस n को अंदर गुणा करेंगे कहाँ पाई बटे 4 के साथ। तो यूं लिखेंगे कोस n पाई बटे 4 और जमा आयोटा और फिर लिखेंगे साइन n पाई बटे 4 बराबर तुम्हारा x जमा आयोटा y है। तो यहां से हमें क्या ढूंढना था x, तो जो x की वैल्यू है वो रियल पार्ट है। फिर क्या ढूंढना है y की वैल्यू कौन सी है इमेजिनरी वाली। यानी आपके पास x की वैल्यू रियल है, y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की है। तो आप रियल को रियल से इक्वेट कीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कीजिए। तो ये प्रॉपर्टी थी बच्चों इलर की, पूछी डी मोर्स की, ये पूछी जा सकती है। थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आपको आगे बताएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका लास्ट पोर्शन है और उसी में क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल वगैरह भी कुछ चीज़ें होती है वो भी आपको बता दी जाएगी। तो बाकी इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ प्रॉब्लम दे दी जाएगी जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे। इससे फालतू इसमें कुछ नहीं आता बच्चों। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कुछ मिनिमम वैल्यू का तो मैंने बता दिए, मैक्सिमम वैल्यू के एक आधा क्वेश्चन और बता देंगे। इससे फालतू इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नहीं आता। लेकिन जो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो खास है। ये क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ये क्वेश्चन दिया जाता है और इसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसके तीनों रूट कौन से होते हैं वो बताइए। जैसे आप लोग लिखते हो इसको डिनोट किया जाता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास इसके 3 रूट निकलते हैं। एक को नाम दिया जाता है एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है बच्चों, इसमें जो इनका रिलेशन होता है 1 जमा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट कौन से होते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट 1 ओमेगा और क्या आता है ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होता है 0। और एक बात आप याद रखेंगे ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1। तो जो मैंने ये WC शेप लिखी है इसको हम कहते हैं ओमेगा। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों, चाहे आपसे मैट्रिक्स में पूछे, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू में पूछ ले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट कौन कौन से होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी घन मूल किसका 1 का। तो 1 के जो घन मूल में मूल आएंगे वो कौन से मूल होंगे, यानी 1 के घन मूल के मूल कौन से होते हैं, यानी 1 के क्यूब रूट ऑफ वैल्यू क्या होती है। तो रूट 3 होते हैं बच्चों, 3 मूल आते हैं, एक आता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। तो इनको ऐसे भी लिखा जाता है प्यारे बच्चों कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इनसे रिलेट आपको क्वेश्चन कल करवा दिए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कल हो सकता है आपको साइंस की भी वीडियो मिले और जल्द आपको लाइव वीडियो भी
देंगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइमिंग का रिलेशन ज़रूर बताना प्यारे बच्चों, कि अगर हम लाइव क्लास करें तो टाइमिंग हम क्या रखें, क्योंकि हमें भी क्या है, दूर से आके वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसलिए आप टाइम ऐसा चूज करना जिस पे आप लोग फ्री हों और हम भी फ्री हों और आपको करवा सकें। धन्यवाद।